अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज के वीज़ा वेज़ का मौजू है सीज़नल वर्कर वीज़ा, यूके का सीज़नल वर्क परमिट। तो इसमें हम बताने जा रहे हैं कि ये वर्कर वीज़ा हासिल करने के लिए कौन लोग अहल होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, बैंक स्टेटमेंट चाहिए नहीं चाहिए, सैलरी कितनी है, ये सारी बातें आज के मौजू में शामिल हैं। तो जनाब, सबसे पहले आपको बताते चलें कि सीज़नल वर्कर वीज़ा का मतलब ये है कि जो खेतों का काम है, जैसे फ्रूट का, दरख्तों से फ्रूट उतारना, सब्ज़ियाँ खेतों से निकालना और फूल उतारना और गुलदस्ते बनाना, इस तरह के काम जो हैं वो सीज़नल वर्कर वीज़ा के लिए जो हैं वो बताए गए हैं। यानी कि इनका इसके अलावा आप कोई काम नहीं कर सकते, बस ये सब्ज़ियों, फ्रूट और फलों वगैरह फूलों का काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए एक स्पॉन्सर। टेम्परेरी वर्कर सीज़नल जो वीज़ा है उसके लिए ये पहले सीज़नल वर्कर वीज़ा होता था टियर 5 का, अब इसको रिप्लेस करके जो है ना वो कर दिया गया है सीज़नल वर्कर वीज़ा। एनीवे, आप सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, मसलन कौन लोग जा सकते हैं। सबसे पहले वो लोग कि जिनकी एज जो है वो 18 साल या इससे अबव हो। कम से कम जो एज मुकर्रर की गई है वो 18 साल से ज़्यादा से ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं है। और दूसरा, आपके पास एक सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप होना चाहिए। जो बंदा आपको वर्क दे रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड है कि वो स्पॉन्सर कर सके, उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो सर्टिफिकेट फिज़िकली बेशक ना हो, वो जस्ट एक नंबर होता है, वो नंबर आपके पास मौजूद होना चाहिए। और इसके अलावा आपके पास काफ़ी पैसे मौजूद हों, यानी कि अगर फर्स्ट मंथ में आप वहाँ पे काम करने के लिए जाते हैं, तो जब तक आपको सैलरी मिलती है आपके पास स्टैंडर्ड लेवल के पैसे यानी कि 1270 पाउंड कम अज़ कम या इसके इक्विवेलेंट किसी भी करेंसी में पैसे हो सकते हैं। पीकेआर में हो सकते हैं, आईकेआर में हो सकते हैं, और इसके अलावा जो है ना बांग्लादेश जो टका वगैरह अपनी करेंसी में, मुल्क की करेंसी में होने चाहिए। और उसकी जो लिमिट है वो 1270 पाउंड है, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। और वो पैसा जो है वो आपकी बैंक के अंदर आपके पास जो है वो 28 दिन से कम अज़ कम आपकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के अंदर मौजूद होना चाहिए। तो इसके अलावा जो पैसा है वो किस शक्ल में होना चाहिए, उसके लिए ये बताया गया है कि आपका करंट अकाउंट भी हो सकता है, डिपॉज़िट अकाउंट भी हो सकता है, सेविंग्स अकाउंट भी हो सकता है, पेंशन अकाउंट भी हो सकता है और इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो सकता है। मकसद ये है कि ये जो अमाउंट है मिनिमम, ये आपके पास जो कैश है ये लाजमन किसी अकाउंट में होनी चाहिए। तो जब आपके अकाउंट में ये इतनी अमाउंट मौजूद है तो फिर ये देखना है कि आपने किस जो है वो शक्ल में आप सबूत पेश करेंगे। तो वो आपकी बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, बिल्डिंग सोसाइटी जो है वो पासबुक हो सकती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉज़िट, जैसे आपके कौमी बचत के सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिफेंस सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह के मुख्तलिफ़ सर्टिफिकेट जो बचतों के सर्टिफिकेट हैं, जिनमें मियाद मुकर्रर होती है, मियादी सर्टिफिकेट होते हैं और उसमें आपको प्रॉफिट जो है वो मिलता है, वो सर्टिफिकेट भी काम आ सकता है। और उसके अलावा बैंक की तरफ से आप जस्ट एक लेटर भी दे सकते हैं जिसमें बैंक ये कह दे कि आपके जो पैसे हैं उसकी इतनी अमाउंट जो है वो स्पेसिफिक अमाउंट 28 दिन से ज़ायद से पड़ी हुई है या 28 दिन से पड़ी हुई है। तो उसकी शर्त यह है कि पैसा आपके पास 28 दिन तक होल्ड होना चाहिए। अब जो आपका फाइनेंशियल सर्टिफिकेट है या बैंक स्टेटमेंट है उसमें क्या चीज़ें रिकॉर्ड पे हों जिनको एम्बेसी या होम ऑफिस दे सकते, वो है जनाब, जो भी सर्टिफिकेट या बैंक स्टेटमेंट है या कोई भी और लेटर वगैरह है, उसकी डेट ऑफ इशू उस पर लाजमी होनी चाहिए। अनडेटेड लेटर नहीं होना चाहिए, डेट ज़रूर उस पर लिखी होनी चाहिए। और इसके अलावा अकाउंट होल्डर का नेम होना चाहिए और बैंक या बिल्डिंग सोसाइटी का नाम और स्टैंप वगैरह ये होनी चाहिए। और एंड बैलेंस, यानी कि मौजूदा वैल्यू आपके सर्टिफिकेट की या मौजूदा अकाउंट में होल्ड किए गए पैसे अमाउंट जो है वो उसके अंदर लिखी होनी ज़रूरी है। तो ये तो है अगर आपके पास 1270 पाउंड के कम अज़ कम इतना सरमाया मौजूद है। अगर स्पॉन्सर ये कहता है, जो स्पॉन्सर आपको वर्क दे रहा है, अगर वो ये कहता है कि नहीं जी ये भी 1270 पाउंड ये मेरे खाते में डाल दें, मैं ही इनका अखराजात वगैरह बर्दाश्त करूँगा, तो फिर
आपके लिए ऊपर दी गई तमाम की तमाम जो दस्तावेज़ात हैं वो वेव ऑफ हो जाती हैं और आपके लिए बैंक स्टेटमेंट्स, बिल्डिंग सोसाइटी अकाउंट पासबुक या सर्टिफिकेट वगैरह पेश करना लाजमी नहीं होता, चूँकि स्पॉन्सर ने ये ज़िम्मेदारी उठा ली है। लाजमी दस्तावेज़ात में आपका सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप नंबर और आपका वैलिड पासपोर्ट होना ज़रूरी है। बस इसके अलावा कोई मज़ीद कोई लंबी चौड़ी चीज़ नहीं है। तो फिर मैं दोहरा दूँ कि सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप वही इदारा या वही शख्स इशू कर सकता है जो होम ऑफिस की तरफ से ऑथोराइज्ड है। और जो सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप इशू होता है उसमें जो डिटेल फिलअप करनी होती हैं वो ये होती है कि आपका नाम, यानी कि जो बंदा एम्प्लॉय है जिसको जॉब दी जा रही है उसका नाम उसमें शामिल हो, जॉब टाइटल शामिल हो और सैलरी कितनी वो दे रहे हैं ये शामिल हो, और जॉब कब से स्टार्ट होगी और कब तक रहेगी ये चीज़ शामिल हो, और कंफर्मेशन ऑफ सर्टिफिकेट जो है ये आपका होना लाजमी है। और जहाँ तक सैलरी की बात है, सैलरी कम अज़ कम 10 पाउंड्स और 10 पेंस 10.10 इन क्विड्स, यानी कि 10 पाउंड और 10 पेंस आपके सैलरी पर आवर, 1 घंटे की कम अज़ कम इतनी सैलरी। इससे ज़्यादा तो देना चाहे दे सकता है, इससे कम 10 पाउंड 9 पेंस नहीं दे सकता। 10 पाउंड 10 पेंस जो है 1 घंटे के वो आपको उसने देने हैं जो आपका एम्प्लॉयर है। नॉर्मल ये होता है कि ये सिंगल एंट्री भी होता है वीज़ा, लेकिन अगर स्पॉन्सर चाहे तो आपको मल्टीपल एंट्री भी दे सकता है, यानी कि 6 माह में अगर आप अपने कंट्री में जाना चाहें तो जा भी सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं देता तो फिर आपको 6 माह वहाँ पे गुजारने पड़ेंगे, 15 दिन पहले और 15 दिन आगे, दोनों तरफ से 15-15 दिन की गुंजाइश भी आपके पास मौजूद है। इस वीज़ा की जो फ़ी है वो 244 पाउंड है और आप 1 साल में एक ही वर्क परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, और उसके बाद अगर दोबारा आप जाना चाहेंगे तो फिर जो है वो मज़ीद 6 माह आप अपनी कंट्री में रह के या कहीं भी आउट ऑफ कंट्री रह के, आउट ऑफ यूनाइटेड किंगडम आप रह के दोबारा से 6 माह का वर्क परमिट आप हासिल कर सकते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। उम्मीद है कि आपको ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।